बने तो वो जो है उनमें ऑटोमेटिकली एक इम्यून सिस्टम जो है उनमें जो है एक बायोपेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। पर हम उस बायोपेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी की कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी भी एक उसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम इस नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं टू एनहेंस द बायोपेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ दीज प्लांट products, plant material and plant products, making different biopesticides, and in the market also now nano biopesticides they are available. Nano fertilizer you have heard, nano fertilizers के कितने प्लांट जो है अब लग रहे हैं कि हमें जो है नैनो फर्टिलाइजर्स मिल रही है। क्यों? क्योंकि कम से कम यूज कर सके हम केमिकल का। तो as far as biodiversity profile, we are the 7th largest country in the world, 2nd largest in Asia, land frontier of हमारा जो इंडिया, you can see that from एल्पाइन पास्चर्स हैं, सब एल्पाइन है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, कोस्ट लाइन है और ग्लेशियर्स हैं। तो इस तरह का हमारा जो है बहुत ही डाइवर्स जो है हमारी कंट्री है और बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। प्लांट डाइवर्सिटी भी उस तरह से बहुत ज्यादा है और एनिमल डाइवर्सिटी भी। सो वी आर ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। सो अब ये जो इंसेक्ट्स हैं, बट आर इंसेक्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ में। इनकी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। यू कैन सी दैट वी कीप दीज नेप्थलीन बॉल्स इन फॉर स्टोरेज ऑफ अवर क्लोथ्स। क्यों? सिल्वर फिश जो है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सिल्वर फिश अटैक। अदरवाइज सिल्वर फिश क्या करता है? इट अटैक्स द क्लोथ्स विच आर प्योर वुल और प्योर कॉटन, दैट विल बी अटैक्ड मोस्ट बाय द सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश इज ए इंसेक्ट। तो हमको घरों से मतलब मॉस्किटो है, फिर उसके बाद ऐसे इंसेक्ट हैं हार्मफुल। देयर इंसेक्ट्स आर बोथ हार्मफुल एज वेल एज दे आर बेनिफिशियल। जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स के लिए हम जो है इसके जो कई ऐसी स्पाइडर्स हैं, दैट इज नॉट स्पाइडर इज नॉट इंसेक्ट बट स्पाइडर के वेब्स कई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनसे बुलेट प्रूफ जैकेट का भी बनाने का जो है ये बनाने जा रहे हैं। उस पर भी रिसर्च हो रही है कि हाउ टू मैन्युफैक्चर द बुलेट प्रूफ जैकेट फ्रॉम दैट स्पाइडर वेब। और उसके बाद ये जो हमारा ऑडोनेट्स हैं, ये जो है इनमें जब ये फ्लाई करते हैं, ड्रैगन फ्लाइज वगैरह फ्लाई करती हैं, तो ये एकदम जैसे यहाँ जाएगी वॉल के समीप जाएगी तो वो एकदम टर्न करती है। तो उस चीज को उस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, हाउ टू यूज दैट टेक्निक इन द फाइटर जेट्स। की इस तरह से कभी किसी हिल के पास जो है फाइटर जेट जाए तो किस तरह से उसको टर्न अराउंड करना है विद इन सेकेंड्स, क्योंकि वो तो मोमेंटरी है। तो किस तरह से उस टेक्निक, तो इस तरह से दे आर द सोर्स ऑफ, एक सोर्स है कि उन टेक्निक्स को हम फॉलो कर सकते हैं टू यूज इन द फिजिकल वर्ल्ड आल्सो। उसके बाद वन इंसेक्ट, आपने केले में कीड़ा लगता है जो फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, तो वो जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला, दैट इज ए इंसेक्ट ऑफ जेनेटिक्स आल्सो। और इसमें जो है नोबेल प्राइज, लॉट ऑफ नोबेल प्राइज हैज बीन वन बाय द डिफरेंट रिसर्चर्स इन दिस इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ उसका जो जेनेटिक बिहेवियर है फ्रूट फ्लाई का, दैट मैचेस विद द क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन। तो उस पे जो है जितनी ज्यादा जो फर्स्ट रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सारे के सारे जो है ड्रोसोफिला पे होते हैं। आजकल जो है क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजी, तो इंसेक्ट्स तो आप ये तो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजी की, किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है। और देयर इज ए शिफ्टिंग ऑफ बोथ फ्लोरा, नॉट ओनली फ्लोरा बट फौना आल्सो टुवर्ड्स हायर एलिवेशन। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब जाते हैं अपने लेह और जो इसका ज्यादा इफेक्ट हमारे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में ज्यादा दिखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दिस रीजन। ये जो हमारे जो एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये और हिमालय तो है ही, यंगेस्ट माउंटेन है, फ्रेगाइल इकोसिस्टम है। तो हम 20-25 सालों से हमारे ऐसे परमानेंट प्लॉट्स हैं सब एल्पाइंस में और एल्पाइंस में। तो अब क्या आप किन्नौर और लाहौल स्पीति ऑफ टनल, तो मनाली में जो टनल है रोहतांग टनल, वो तो बहुत ही फेमस है। तो जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो देयर इज ए
ड्रास्टिक चेंज इन द इकोलॉजी। तो आप देखते हैं जब हम इस तरफ होते हैं तो अलग ही तरह का इकोलॉजी है, और जब आप उसको करते हैं तो उस तरफ जो है आप देखेंगे तो जूनिपर के फॉरेस्ट हैं। तो जूनिपर जो है अब बहुत ही ऊपर तक जो है शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है शिफ्ट? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। तो उसको जो है, क्योंकि ऊपर पहले क्या होता था, स्नो बाउंड रहता था थ्रू आउट द ईयर। अब स्नो कितना पड़ता है आपने देखा ही है, शिमला में इस बार हार्डली मतलब पड़ा ही नहीं, उसको ऐसा बोल सकते हैं जस्ट गिरा हो। वो तो यहाँ कांगड़ा में भी कई बार गिर जाता था, उस तरह से हुआ। लास्ट ईयर तो गिरा ही नहीं, जो हमारा पंथा घाटी वाला एरिया था वहां तो गिरा ही नहीं। तो अब आप सोच सकते हैं कि पिछले 20-25 सालों में मतलब कितना ज्यादा जो है हमारा क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं। इस वजह से जो है ऊपर की तरफ जो है सारे की सारी शिफ्टिंग क्यों हो रही है कि ऊपर की तरफ ठंड है। तो जैसे इनका जो है इंसेक्ट्स का और प्लांट्स का एक अपना हैबिट होता है, हैबिटेट होता है, तो वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द लाइव एग्जांपल्स हमारे पास, हमने स्टडीज की तो किस तरह से जो है फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, हमारे परमानेंट प्लॉट्स हैं उनमें स्टडी करते हैं। तो दैट इज आल्सो चैलेंजिंग। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पहाड़ों में अब ये इंसेक्ट्स जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द क्लाइमेटिक फैक्टर। जो वेदर पैरामीटर्स हैं इनको 0.0 डिग्री 0.01 पे भी जो है इनका जो लाइफ साइकिल होती है, जैसे अभी विंटर्स में इंसेक्ट्स नहीं होते हैं पर कुछ जो है वो विंटर्स में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस पे मस्टर्ड क्रॉप्स जो है, सरसों की जो क्रॉप है उसमें जो है कीड़ा लगता है, एफिड बोलते हैं उसको। तो हम पास फेल वाला कीड़ा होता था, अब कितना दिखता है हमें, पहले 10-15 साल पहले। तो आजकल के उसका सीजन है, अब कहाँ दिखते हो, इतने ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन, कहाँ गए वो कीड़े। एक तो हमने वो केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज किए, और दूसरा क्लाइमेट ही इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो रही है। तो वो कीड़ा क्या करता था, पास फेल वाला कीड़ा क्या खाता था, वो जो सरसों में लगता है फीड उसको वो खाता था, उसका वो प्रीडेटर था। तो अगर वो कीड़ा कम हो गया तो सरसों में वो जो है, अब तो कितने ज्यादा जो है सरसों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्प्रे कर रहे हैं, अदरवाइज जरूरत ही नहीं थी। एक तो हमने केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करके उन प्रीडेटर्स जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये जो प्रीडेटर पैरासाइट्स होते हैं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनसे, तो वो जो थे ज्यादा अफेक्ट हुए। उसकी वजह से हमें क्या हुआ कि वो जो क्रॉप्स थी हमारी ज्यादा डैमेज लगी उन्हें। तो अगली बार क्या किया हमने, अगली बार हमारे रिसर्चर्स ने, मेनली केमिस्ट पीपल जो है या फिजिकल, क्योंकि हमें जरूरत है, तो हमने उनको बोला कि हमें और जहरीली चीज दो कि उससे तो मर नहीं रहा है। तो जब वो कब तक करते रहे हम, जब तक कि हम लोगों पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। कैंसर ट्रेन चल रही है, स्पेशल कैंसर ट्रेन चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज कर करके हमने अपनी सॉइल को इतना ये कर दिया, डैमेज कर दिया, इतनी टॉक्सिसिटी हो गई कि अब बीमारियां जो है सर, अब तो जैसे हमारे पहाड़ हैं, अब तो ऊपर पहाड़ों में एप्पल तो हो रहा है, इकोनॉमी तो इतनी ज्यादा इंप्रूव होगी, करोड़पति हो गए लोग, पर उससे अफेक्ट क्या हुआ, कितने सारे हम, कौन बोलता था किस गांव में कि कोई कैंसर मरीज भी होगा, अब तो अच्छा उसको कैंसर तो ऐसा फील नहीं करता, अच्छा उसको हो गया कैंसर, अच्छा अदरवाइज तो पहले क्या कैंसर हो गया यार उसको। तो मतलब ये हमने फिर अब लगे सोचने, जैसे सर ने कहा नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो ईवी है, ये भी ईवी क्यों आ रही है, क्योंकि हमें अपनी, जब हमें प्रॉब्लम लगी होने तब फिर हमने स्टार्ट किया सोचना कि व्हाट इज द अल्टरनेट। तो इसके अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट भी है, और बहुत ही इजीली हम उनको यूज कर सकते थे। हमारे पुराने बुजुर्ग इसको इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज है, जब हम अपना पुराना लिटरेचर देखते हैं तो हजारों तरह के ऐसे पौधे थे जिनको हम यूज करते थे इन कीड़ों को मारने के लिए और अपने को हेल्थी रखने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है, तो ये जो कीड़े हैं इंसेक्ट्स, इनकी 70-75% ऑफ टोटल स्पीसीज दे आर इंसेक्ट्स। और इनको इंसेक्ट्स इसलिए बोलते हैं, जो जैसे पूछते हैं कई बार क्वेश्चन, तो इनका आप किसी भी कीड़े को देख लो आप, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होगा। सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट दैट देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और जो है सिल्वर फिश देखेंगे आप, इसमें पंख नहीं है, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, अदरवाइज तो जब all are winged, insects are winged, but during development stages they are modified। जैसे हॉर्स फ्लाई है, उसमें आपको 2 ही पंख दिखते हैं, another one is modified into harpias। तो इस तरह से 4 पंख होते हैं इनके और 2 एंटीने होते हैं, 6 टांगे होती हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें हार्मफुल भी हैं और बेनिफिशियल भी हैं। अब ये बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, दे आर गुड पॉलिनेटर आल्सो, और हनी हमें
हनी बी से ही मिलेगा और नहीं हमें सिंथेटिक हनी बी नहीं मिलता या कि कोई और चीज से हमें हनी बी नहीं मिलता, केवल हमें इनसे ही मिलेगा। और जो है दे आर द गुड पॉलिनेटर्स आल्सो। अब जो हमारे ऑर्चर्ड जैसे शिमला सर जानते होंगे, तो 1500 रुपीज पे फ्लावरिंग के टाइम 1 महीने के लिए पॉलिनेशन के लिए ही खरीद रहे हैं। 1500 रुपए। हनी तो अलग, हनी नहीं देता वो उसको, जो फार्मर इसको खरीदता है बस बॉक्स वो रखेगा उसके बगीचे में और हनी वो खुद लेगा, जो ऑनर होगा उसका। तो 1500 रुपए अर्न कर रहा है जो इसमें एग्रीकल्चर में है। तो इस तरह लैक इंसेक्ट है, लैक हमें इसी से मिलेगा। नीचे ये टर्माइट्स हैं। अब ये टर्माइट्स जो हैं हार्मफुल हैं, पर हमारे साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में और चाइना वगैरह में तो कॉमन है। इनकी बॉडी जो है हाईली जो प्रोटीनेशियस है और इसको जो है अच्छी बहुत ही डेलिशियस चटनी बनाते हैं इसकी साउथ इंडिया में। जो टर्माइट्स हैं इनके ब्रूड्स जो होते हैं उनको ले जाके, तो इस तरह से दे आर ए सोर्स ऑफ फूड आल्सो। अगर चाइना वगैरह और काफी सारी कंट्रीज में इनका फूड नहीं एज ए फूड यूज करेंगे तो भुखमरी अकाल पड़ जाएगा। इतना ज्यादा अनाज तो होता नहीं उस पॉपुलेशन को कि पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सके। तो आप देख नेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हैं नीचे एक कीड़ा जड़ी है, तो ये जो है फंगस पे ग्रो करती है और 5 to 6 लाख रुपीज केजी है। तो ऐसे ऐसे मतलब एक ये जो है एल्पाइन सब एल्पाइन पास्चर्स में मिलती है जो फंगस है, और एक कीड़े पे ग्रो करती है, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस कीड़ा जड़ी बोलते हैं। इट इज एप्रोड्यूसिंग और बहुत ही पावर जो है पावर जनरेट करती है। 5 to 6 लाख रुपीज केजी है। तो इसके सैंपल जो है मेनली तो अभी तो नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर्स पे, अभी हिमाचल में इतना ज्यादा इसका जो है मिले नहीं, पर ये हाई एल्टीट्यूड्स में होती है। तो आप सोच सकते हैं हनी बीज हैं, अलग अलग पेस्ट हैं, और सेरिकल्चर सिल्क कम है। डिफरेंट किससे मिलती है? कीड़ों से मिलती है। 4-5 स्पीसीज है इसकी अलग अलग, टसर सिल्क, मुगा सिल्क, एरी सिल्क, और जो कॉमन सिल्क मॉथ है हमारी मलबरी सिल्क। तो इस तरह से इंसेक्ट का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल है। ये देख सकते हैं आप कीड़े मार्केट में किस तरह लाए, जैसे यहाँ पर हमारे मूंगफली बेचते हैं, वैसे नॉर्थ ईस्ट और चाइना और सारी हमारी जो ये है ईस्टर्न कंट्रीज, तो वहाँ पे इस तरह बेचते हैं। वो अगर कोई ऐसे बोले कि यार क्या है, तो पता ही नहीं कि टेस्ट क्या चीज होती है। वो ऐसा बोलते हैं इनको ये क्या बोल रहा है, इसको पता ही नहीं है टेस्ट क्या होता है। और हाईली न्यूट्रिशियस है। आपको तो जो जोलॉजी बॉटनी वाले होंगे, जिन्होंने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है इनकी बॉडी किस चीज की हाईली प्रोटीन रिच होती है। और दूसरा ये हमारे अपने जो है सब एल्पाइन में हमने स्टडीज की, तो ये जो बहुत ही अपोलो बटरफ्लाई है, इसकी 3-4 स्पीसीज है और ये हाई एल्टीट्यूड है सर। तो इसमें तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी अब क्या हो रहा है, तो ये जो है ऊपर की तरफ को मूव कर रही है। ये जो बटरफ्लाईज हैं वेजिटेशन भी मूव कर रही है। अब मेरा फील्ड बटरफ्लाईज और इंसेक्ट्स का है, तो हम इनको स्टडी करें तो ये शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर को ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना? स्लाइट टेस्ट इंक्रीज, ऐसा तो 1 डिग्री नहीं हो गया पॉइंट्स में। तो पॉलिनेशन, अगर कीड़े नहीं होंगे पॉलिनेशन नहीं होगा। और विद इन 1 मंथ जो है हमारा जो है टोटल वेजिटेशन जो है वो खत्म हो सकता है अगर पॉलिनेटर नहीं होंगे। तो इनका 9.9 रिसेंटली जो था डिस्कवर किया कि 9.9 करोड़ ईयर्स अर्लियर देयर वाज ए फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ दिस पॉलिनेशन वाज फाउंड। दिस इज ए रिसेंट डिस्कवरी। अब क्लाइमेट is playing a very important role, and it is a challenge also that how we can develop technologies, techniques that this climate change and carbon sequestration, carbon is reduced on this earth. तो अभी ये रिसेंट पेपर है 3-4 मंथ अर्लियर। तो ये देख सकते हैं आप लास्ट जो हमारे 4 मंथ्स थे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दे वर द हॉटेस्ट मंथ्स। जब से हम यहाँ जो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस जो फिजिकली हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका वेदर पैरामीटर्स का, तो लास्ट जो थे 4 मंथ्स जो थे दे वर द हॉटेस्ट। और लास्ट ईयर क्या हुआ है, तो अब हमारे सामने ये छोटा सा एक एग्जाम्पल स्टडी, ये भी एक स्टडी है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर जो था सर्दियों में ना बर्फ पड़ी ना रेन हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्च अप्रैल में कंटिन्यू फिर रेन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई और फिर बरसात में जाके
कितना पूरे हिमाचल में जो पूरा हमारा हिमालय रीजन था उसमें क्या हुआ। तो दिस इज ऑल ड्यू टू द शिफ्टिंग इन द क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेल एज वेदर जो है वो सारा का सारा जो है वेदर कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो उस वजह से जो है हमारा जो है पूरा का पूरा फिर जो है फ्लोरा एज वेल एज फौना दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय दीज क्लाइमेटिक कंडीशन। तो सारा अब क्लाइमेट जो है ये उसी पेपर से लिया हुआ। क्लाइमेट से क्या होगा, क्लाइमेट अफेक्ट होगा तो क्या होगा, उससे हमारी सारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, फ्लोरा फौना अफेक्ट होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहाड़ों पे भी हो गया, तो पेड़ जब पहाड़ों में मतलब गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ेगी तो हमें जो है जो फसल यहाँ पर हो रही थी वो ऊपर नहीं यहाँ नहीं होगी, वो जो है हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, या हमारे इंसेक्ट पेस्ट अटैक कितना ज्यादा हो जाएगा कि उनको हम ये जो है टॉक्सिक केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करने पड़ेगे। उससे क्या होगा, वो दोबारा से रेजिडुअल कैपेसिटी है उनकी, वो जो है कई दिनों तक जो है मिट्टी में और इसमें रहते हैं, पानी में फ्लो। तो सारा का सारा क्या होगा, हम जो है उसको पानी को भी पियेंगे तो हमारी जो है बॉडी फिर कितने ज्यादा हम जो है अब धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम वैसा नहीं है जैसा 30-40 साल पहले या जो हमारे बड़े हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है, वैसा आज की जनरेशन का इम्यून सिस्टम नहीं है। क्योंकि हम एक तो पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं और दूसरा इस तरह से केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके और फर्टिलाइजर को यूज करके हम जो है वो फूड खा रहे हैं। अब मार्केट में जाएंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जैसे छोटा मॉल्स वगैरह हैं या अच्छी जो शॉप्स हैं वहां पे ऑर्गेनिक दालें भी होती हैं, वो 400-500 रुपए होती है, सर्टिफिकेशन होती है कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और ये तो नहीं यूज किया है। और दूसरा नॉर्मल दाल होती है वो 150 रुपए तक मिल जाती है। तो अब जो अच्छे जिनके पास जो इकोनॉमिकली अच्छी ठीक है, स्ट्रांग है, तो वो तो लेते हैं ऑर्गेनिक और हम लोग वही लेते हैं 150 रुपए की सस्ती मिल जाए। तो ये ऑर्गेनिक का ये फायदा है कि पर है क्या ऑर्गेनिक, उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस तरह से तैयार कर सकते हैं, अपनी फसलें क्रॉप्स जो हैं ऑर्गेनिक किस तरह से उगा सकते हैं। तो अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट जो हैं और 10 लाख के करीब जो स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और इससे कई ज्यादा जो है आइडेंटिफिकेशन होने को है। केवल एक बटरफ्लाई वाला जो ग्रुप है वो पूरा आइडेंटिफाई हो चुका है। जैसे बर्ड है, बर्ड भी पूरे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, वैसे ही बटरफ्लाईज हैं, वो 1700 हैं इंडिया में। और तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बाई चांस है कि कोई बटरफ्लाई की नई स्पीसीज मिल जाए। बाकी ये जो रात को आती है तितली हैं, हजारों लाखों हैं अभी आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे पास ही कितने सैंपल हैं जिनको हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सके। तो डेली नई नई स्पीसीज आ रही है इसकी, तो बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए ये इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है। मैंने फायदे और नुकसान बताया आपको। तो ये जो पेस्टिसाइड है, अब आपने मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपाइरोफॉस और डीडीटी तो सबने ही सुना होगा। तो डीडीटी अब बैन है। क्यों बैन है? बिकॉज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स। तो मोनोक्रोटोफॉस है, तो एग्जाम्पल तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से। ये भी ऐसा नहीं है इंडिया में बहुत ज्यादा केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज हो रहे हैं, पर थ्रू आउट द ग्लोब वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। पर अब जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने जो ज्यादा टॉक्सिक है उन पे जो है बैन लगा दिया हुआ है। और हमारी कंट्री में भी कुछ जैसे मोनोक्रोटोफॉस है, क्लोरोपाइरोफॉस है, इन पे बैन है, पर स्टिल दे आर अवेलेबल इलीगली इन द मार्केट। तो मार्केट में अभी भी है, लोग चले जाते हैं तो क्लोरोपाइरोफॉस और मोनोक्रोटोफॉस मिल ही जाता है। वो इतने जहरीले हैं कि वो एक सेकंड में क्या वो जैसे यूज करेंगे वैसे ही आप वो जो है उनको कीड़ों को मार देते हैं और आदमी वो तो इनहेल आपकी स्किन पे भी गिर जाएगा। तो हमारी स्किन जो है भी सेंसिटिव है, तो स्किन पे भी गिर जाए तो भी फटल इंसिडेंसेस हुए हैं उन इन केमिकल से। भोपाल ट्रेजेडी है, सारे के सारे। तो इस तरह से थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी थ्रू आउट द कंटिनेंट ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड। तो इंडिया में भी आप देख सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस कि इंडिया किस तरह से इंडिया में जो है इंसेक्टिसाइड सारे, चाहे इंसेक्टिसाइड अब हर्बिसाइड्स थे। हम जो है जैसे हम मैक्सिमम हिमाचल में किसान फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, तो पहले तो हम उसको घास को निकालते थे। जैसे आजकल एक गेहूं का सीजन है तो आजकल उस घास को लाके हम गाय भैंस को खिलाते थे। अब गाय भैंस ही नहीं छोड़ी लोगों ने,
तो उसका क्या करेंगे, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ गया, वीडीसाइड आ गया। और लोग बड़े खुश होते हैं जो कि साहब कि हमने तो वीडीसाइड यूज कर दिया, हमें नहीं है जरूरत अब निकालने की। पर ये नहीं पता कि हाउ टॉक्सिक दैट वीडीसाइड इज। अब ये अवेयरनेस नहीं है, वो तो बोलेगा मैं तो डाल दी वीडीसाइड यूज कर दिया, पर टॉक्सिक कितना है, उसकी रेजिडुअल कैपेसिटी और आपकी